जरा सोचिए, एक ऐसी पहेली जो 4500 सालों से दुनिया के सबसे तेज दिमागों को चकाचौंध कर रही है। एक ऐसा ढांचा जो इतना विशाल है कि अंतरिक्ष से भी दिखाई देता है। नमस्कार दोस्तों, और आज के इस खास एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम इतिहास की सबसे बड़ी कोल्ड केस फाइल खोलने वाले हैं, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। आज हम एक खोजी पत्रकार की तरह इस प्राचीन मेगा स्ट्रक्चर के रहस्यों की परतों को उधेड़ेंगे। सोचिए, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसे आज की सबसे एडवांस्ड मशीनें भी हूबहू कॉपी नहीं कर सकती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इन्वेस्टिगेशन को शुरू करते हैं। बात है करीब 2560 ईसा पूर्व की। इजिप्ट के फेरो यानी राजा खुफू ने अपने लिए एक भव्य मकबरे का निर्माण करवाया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, एक ऐसी सभ्यता जिसके पास न तो कोई क्रेन थी, न बिजली से चलने वाले टूल्स और न ही आधुनिक तकनीक, उन्होंने ये नामुमकिन सा लगने वाला काम आखिर किया कैसे? ये सवाल सिर्फ इतिहासकारों को ही नहीं बल्कि हर उस शख्स को हैरान करता है जिसे इंजीनियरिंग की थोड़ी भी समझ है। चलिए इस ऐतिहासिक क्राइम सीन के स्केल को जरा पास से देखते हैं। 146 मीटर जब ये पिरामिड बनकर तैयार हुआ था तो इसकी ऊंचाई बिल्कुल इतनी ही थी। अगर आज के हिसाब से सोचें तो ये करीब 45 मंजिला गगनचुंबी इमारत के बराबर है। जरा दिमाग दौड़ाइए, प्राचीन काल में बिना किसी स्टील के ढांचे या मॉडर्न क्रेन के इतने ऊंचे स्ट्रक्चर का निर्माण करना लिटरली रोंगटे खड़े कर देता है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये इंसानी जज्बे से सीधे तौर पर पहाड़ों और ग्रेविटी को दी गई एक खुली चुनौती थी। और उस चुनौती को पूरा करने के लिए कितने पत्थरों का इस्तेमाल हुआ? 23 लाख। जी हाँ, 2.3 मिलियन ब्लॉक्स। ये नंबर इतना बड़ा है कि हमारा दिमाग इसे आसानी से प्रोसेस ही नहीं कर पाता। अगर उस समय रोजाना 1000 पत्थर भी अपनी जगह पर लगाए जाते तो भी इस काम को पूरा होने में कई दशक लग जाते। और ध्यान रहे, ये कोई छोटी मोटी ईंटें नहीं थीं। रेगिस्तान से भारी पत्थरों को काट कर लाना और उन्हें एकदम सही जगह पर फिट करना, ये अपने आप में एक लॉजिस्टिक दुष्स्वप्न है। तो अब आता है सबसे दिलचस्प पहलू, इन पत्थरों का वजन कितना था? 2 से लेकर 15 टन तक। एक नॉर्मल कार का वजन मुश्किल से 1.5 टन होता है। मतलब हर एक पत्थर का वजन कई कारों के बराबर था, वो भी बिना किसी हाइड्रोलिक लिफ्ट के। 15 टन भारी पत्थर को 146 मीटर की ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया गया? इस सवाल पर तो आज भी बड़े बड़े इंजीनियर्स अपना सिर खुजलाते हैं। यहाँ से हमारी इन्वेस्टिगेशन और भी गहरी हो जाती है, क्योंकि बात सिर्फ पत्थरों को एक के ऊपर एक रखने की नहीं है, बात सटीकता की भी है। ये पिरामिड ट्रू नॉर्थ यानी भौगोलिक उत्तर दिशा के साथ बिल्कुल परफेक्ट अलाइनमेंट में है। और याद रखिए, उस जमाने में कंपास जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। बिना किसी कंपास के 23 लाख पत्थरों को इतनी सटीक दिशा में कैसे सेट किया गया? ये बात आज के मॉडर्न साइंटिस्ट का भी दिमाग हिला देती है। इससे साबित होता है कि इन्हें बनाने वाले सिर्फ कमाल के बिल्डर्स नहीं बल्कि शानदार खगोल शास्त्री और गणितज्ञ भी थे। तो अब आते हैं इस इन्वेस्टिगेशन के सबसे अहम हिस्से पर। आखिर ये सब किया किसने? चलिए उन थियोरीज और सस्पेक्ट्स पर एक नजर डालते हैं जो इस नामुमकिन वास्तुकला के पीछे हो सकते हैं। एक तरफ वो थ्योरी है जो कहती है कि ये इंसानों के बस की बात ही नहीं थी। कुछ लोगों का स्ट्रांगली मानना है कि इसमें एलियंस का हाथ था, या शायद कोई ऐसी एडवांस्ड सभ्यता थी जो वक्त के साथ खो गई। हालांकि ये कहानियां सुनने में बहुत फैसिनेटिंग लगती हैं, लेकिन साइंटिफिक नजरिए से इनके कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। दूसरी तरफ विज्ञान और इतिहासकारों का नजरिया है कि हजारों मजदूरों ने मिलकर सालों तक रैंप्स यानी ढलान का इस्तेमाल करके इसे बनाया। लेकिन ट्विस्ट ये है कि 15 टन के पत्थरों को ढोने के लिए उन रैंप्स का डिजाइन कैसा रहा होगा, ये आज भी पूरी तरह से क्लियर नहीं है। मतलब दोनों ही तरफ पहेली अभी भी अनसुलझी है। चलिए बाहर के स्ट्रक्चर से निकलकर अब थोड़ा पिरामिड के अंदरूनी रहस्य की ओर चलते हैं। हमने शुरू में बात की थी कि ये राजा खुफू का मकबरा था। तो हमारी इन्वेस्टिगेशन का अगला सबसे बड़ा सवाल ये है, खुफू आखिर है कहाँ? इतना पैसा, इतनी मेहनत, इतने संसाधन सिर्फ एक व्यक्ति के आखिरी सफर के लिए लगाए गए? तो आइए अंदर चलकर देखते हैं। इस विशाल पिरामिड के अंदर अंधेरे और पतले रास्तों से होते हुए जब हम एकदम गहराई में पहुंचते हैं तो आता है किंग्स चेम्बर। भारी ग्रेनाइट पत्थरों से बना ये कमरा पिरामिड के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। इसे बाहरी दुनिया से पूरी तरह सुरक्षित रखने के लिए ही डिजाइन किया गया था। यही वो जगह थी जहां फेरो खुफू को हमेशा हमेशा के लिए आराम करना था।
लेकिन यहीं पर आता है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट। जब ये कमरा खोला गया तो वहां कोई मम्मी थी ही नहीं। जी हाँ, खुफू का शरीर पूरी तरह से गायब। इतने बड़े निर्माण के बावजूद जिसके लिए ये सब किया गया था, उसी का कोई नामो निशान नहीं है। क्या कब्र लुटेरों ने उन्हें चुरा लिया, या क्या खुफू को कभी वहां दफनाया ही नहीं गया था? क्या ये पिरामिड सिर्फ दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए था? ये इस केस का एक ऐसा सस्पेंस है जो जांच को और भी उलझा देता है। और अब वक्त है इस इन्वेस्टिगेशन के कुछ आखिरी सुरागों को देखने का। कुछ ऐसे चौंकाने वाले तथ्य जो आज के लॉजिक को पूरी तरह से चुनौती देते हैं। सबसे पहली बात, ये स्मारक कोई एक दिन का अजूबा नहीं था। पूरे 3800 सालों तक ये ग्रेट पिरामिड दुनिया की सबसे ऊंची मानव निर्मित इमारत बना रहा। दूसरी हैरान करने वाली बात, ये स्ट्रक्चर पूरी तरह से भूकंप प्रतिरोधी है। इसके पत्थर आपस में इस तरह से इंटरलॉक्ड हैं कि बड़े से बड़ा भूकंप भी इसे गिरा नहीं सकता। मतलब प्राचीन बिल्डर्स को सिस्मिक इंजीनियरिंग का भी गहरा ज्ञान था। और आखिर में इसके खास डिजाइन की वजह से कुछ थ्योरीज ये दावा करती हैं कि इसके अंदर एक प्रकार की हिडन एनर्जी मौजूद है। हालांकि विज्ञान इसे पूरी तरह नहीं मानता, लेकिन ये पिरामिड के इर्द गिर्द बुने रहस्य को और गहरा जरूर कर देता है। तो इस इन्वेस्टिगेशन को खत्म करते हुए एक बात तो बिल्कुल साफ है, ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा सिर्फ ईंट पत्थरों से बनी कोई साधारण कब्र नहीं है। ये ह्यूमन हिस्ट्री का एक ऐसा अनसुलझा सवाल है जो आज भी हमारे सामने सीना ताने खड़ा है। ये हमें याद दिलाता है कि आज हम चाहे कितने भी एडवांस्ड क्यों न हो गए हो, प्राचीन काल में कुछ तो ऐसा था जो हमारी समझ से बिल्कुल परे है। क्या हम कभी जान पाएंगे कि इसे असल में बनाया कैसे गया? क्या खुफू का सच कभी सामने आएगा? ये फाइल अभी भी खुली है और शायद हमेशा खुली रहेगी। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। सवाल उठाते रहिए और अपनी जिज्ञासा को हमेशा जिंदा रखिए।